बलूचिस्तान के जिला गवादर में रात गए दोबारा मूसलाधार बारिश। मंगल को मुसलसल 16 घंटे की तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। 168 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तूफानी बारिश के बायस गवादर में सैलाबी सूरत हाल। शहर का बड़ा हिस्सा ज़ेर-ए-आब। शहरी अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया। बिजली की फराहमी मुअत्तल। मोबाइल नेटवर्क भी बंद। महकमा मौसमियात ने आज भी बलूचिस्तान के 14 अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कराची में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गवादर में बारिश के बाद संगीन सूरत हाल पर इजहार तशवीश। जयालों को मुसीबत में फंसे अवाम की मदद करने और इंतजामिया को फौरी इक़दामात लेने की हिदायत कर दी। निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोम की कहते हैं, गैर मामूली बारिश के बायस सड़कें ज़ेर-ए-आब आएँ। इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी सेनेटर कहदा बाबर का गवादर को आफतज़दा इलाका करार देने का मुतालबा। नौमुंतखब रुकने असम्बली मौलाना हिदायतुर रहमान कहते हैं, निकासी आब का इंतजाम न होने से गवादर में सूरत हाल संगीन है। पानी बाहर जाने के बजाय घरों में दाखिल हो रहा है। All I can do is continue to stand up here and tell the truth, which is those allegations are incorrect. They are false. What we want is for the people of Pakistan to be able to decide the future of Pakistan, including their own government. So we want to see freedom of expression and the right to a free press observed in Pakistan, as is true anywhere around the world. अमरीका ने बानी पीटीआई की जानिब से पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, बानी पीटीआई के इल्ज़ामात गलत और झूठे हैं। सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि यहाँ खड़े होकर सच बोलो। चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम अपनी हुकूमत और मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर सके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय का हक देखना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली का इफ्तिताही इजलास आज होगा। नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। केपी में नून लीग ने डॉक्टर इबादुल्ला को वज़ारत आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया। बलूचिस्तान में JUI का वज़ारत आला के लिए अपना उम्मीदवार लाने का फैसला। कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास 29 फरवरी को सुबह होगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ सदारत करेंगे। हतमी शेड्यूल तैयार। अराकीन की हलफबरदारी के बाद शाम 5 बजे तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। जुम्मे की सपैर खुफिया राय शुमारी के जरिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को डिवीजन की बुनियाद पर होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 311 नौमुंतखब अराकीन की फहरिस्त तैयार कर ली। मजीद 26 अराकीन की नोटिफिकेशन का इंतजार है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए निगरां वफाकी हुकूमत ने सदर को दोबारा खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने सदर के उठाए गए एतराज़ात का जवाब दे दिया। लिखा कि आइन के आर्टिकल 91 में नामुकम्मल ऐवान का कहीं तस्करा नहीं। सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मामूल का इजलास रोक सकते हैं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तों के बगैर इजलास नहीं हो सकता। निगरां वफाकी हुकूमत का कहना है कि आइन के आर्टिकल 91 की शिफ्ट 2 के तहत इलेक्शन के 21वें दिन इजलास बुलाना लाजमी है। सदर ने 29 फरवरी को इजलास नहीं बुलाया तो भी इजलास उसी दिन होगा। आइन को तोड़ते हुए ये अपना फर्ज नहीं निभा रहा है। वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा। असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी को मुंतखब करके ओथ दिलवा के तो फिर सदर जरदारी साहब खुद अपने गवर्नर्स का शॉर्ट लिस्टिंग फाइनलाइजेशन करेगा। सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात हो सकते हैं। एक अदम एतमाद में असम्बली तोड़ने और दूसरा आइन के मुताबिक इजलास न बुलाने पर होगा। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आसिफ जरदारी सदर मुंतखब होकर गवर्नर का फैसला करेंगे। 8 और 9 फरवरी वाले अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे। उन्होंने खुद फैसला किया कि किसी से बात नहीं करेंगे। पीटीआई अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं। तारीख दुरुस्त करने के लिए पहला कदम भुट्टो रेफरेंस का फैसला होगा।
पीपल्स पार्टी का मौकफ है, नंबर्स पूरे हैं, एमकेएम की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी वाले हमारे मैंडेट को भी 100% जाली कहते हैं। रहनुमा एमकेएम मुस्तफा कमाल की राब्ता कमेटी को नून लीग रहनुमाओं से मुलाकात से मुतालिक ब्रीफिंग की ऑडियो लीक हो गई। मुस्तफा कमाल कहते हैं, राब्ता कमेटी में एमकेएम लंदन के रुकन का पता चल गया, उसी ने इजलास की ऑडियो लीक की है। बहुत दिनों से हमें पता नहीं चल पा रहा था, शक था कुछ लोगों पे, लेकिन हम कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। इस ऑडियो ने हमें तमाम फोरेंसिक, जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है। इस चीज का हमें बहुत दिनों से इंतजार था, कोशिशों में लगे हुए थे। इस ऑडियो लीक के जरिए हमें उस पर्सनैलिटी का पता चल गया कि जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। सदर एक बार फिर आइन शिकनी चाहते हैं। नून लीगी रहनुमा इसहाक डार कहते हैं, जब नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ तो हाउस के नामुकम्मल होने का क्या जवाब है। निगरां हुकूमत ने सदर के एतराज़ात पर जवाब भिजवा दिया। उन्हें बाइज्जत तरीके से इजलास समन कर लेना चाहिए था। सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। पार्टी जीती हुई है मगर फिर भी हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के बाद भी धांधली में मसरूफ हैं। इलेक्शन में पीटीआई को खत्म करने की कोशिश की गई। अवामी मैंडेट से बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के मामले पर तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि 6 दरखास्तें भी मौसूल हुई हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर 6 दरखास्तें यकजा करके समाअत की जाएगी। इस मुल्क में जब इलेक्शन हो वो फ्री एंड फेयर हो। उसके बारे में कल हमारी पार्टी मीटिंग है, उसमें डिसीजन कर रही है। कौमी असम्बली के इजलास में जाना है या नहीं, फैसला आज करेंगे। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल असद कैसर कहते हैं, हम रेड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। हम अपनी जद्दोजहद कानून और आइन के मुताबिक रखेंगे। बैरिस्टर गोहर का कहना है कि 8 फरवरी को अवामी मैंडेट छीना गया। कानून के मुताबिक 86 MNA सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले ने हमारे आइन और कानूनी मुतालबे को पूरा नहीं किया। पीटीआई ने हफ्ते को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामज़द करने की तौसीक की जाएगी। नून लीग और इत्तेहादी जमातों का इजलास भी आज होगा। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में 9 मुंतखब अरकान के एजाज़ में अशाइया भी देंगे। यकम मार्च को सदर का इंतखाब होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजाती नामजदगी आज ही से वसूल किए जा सकते हैं। 2 मार्च दिन 12 बजे तक उम्मीदवार अपने कागजाती नामजदगी किसी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करवा सकेंगे। कागजाती नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि 29 फरवरी को तमाम असम्बलियाँ वजूद में आ जाएंगी और मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। आइंदा दिनों में बताऊंगा, सिस्टम में रहने वाले भी रोएंगे। इनसे मुल्क नहीं चलेगा, निज़ाम गिर जाएगा। नई आने वाली हुकूमत पर मौलाना फजल रहमान की तनकीद। कहा, अगर पीटीआई जीती तो उनको हुकूमत दी जाए। हमें सिस्टम से बाहर नहीं किया गया, हमने खुद बाहर रहने का फैसला किया। हमारे रवैयों में किसी के खिलाफ तासुब नहीं। अमेरिका का पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की बहाली पर वाज़ेह रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान के साथ ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बात जारी है। पाकिस्तान के साथ निजी सिफारती ताल्लुकात पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। तवानाई बहरान से निमटने में पाकिस्तान की मदद करना तरजीहात में शामिल है। रवा साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 3 मार्च तक 5 साल तक की उम्र के 4 करोड़ 45 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है।